प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें और परमेश्वर को हमेशा ऊंचा उठाते रहें और कहते रहें कि प्रभु मैं घटूं, तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है कि वो 5 नाम जो हमारा जीवन है, बाइबल के वो 5 नाम जो हमारा जीवन है। जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आज कुछ खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं खोलूंगा सारी बात को। जब वचन शुरू करूंगा मैं तब आपको वो 5 नाम बताऊंगा जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और अगर वो नाम हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। ना हम आशीषित हो सकते हैं, ना हम उद्धार पा सकते हैं, ना हम क्षमा पा सकते हैं, ना हम परमेश्वर से वो चीज़ें पा सकते हैं जो जिसका वायदा वो हमसे करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे सुनिए, इसे शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग इन 5 नामों को जानें। ज़्यादा है नाम तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, अभी मैं सारी बात नहीं खोलूँगा। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो कौन से नाम हैं जो हमारा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि जब दाऊद ने गलती कर दी, एक व्यभिचार कर डाला, तब परमेश्वर ने किस नबी को दाऊद के पास भेजा था? बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए जिन्होंने कभी बाइबल स्टडी नहीं किया, बाइबल स्कूल नहीं गए, बाइबल कॉलेज नहीं गए और बहुत ही वफादारी से आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं उनके पास जिन्हें वो कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास बुक है मेरी, क्योंकि हमारा भी बाइबल कॉलेज जो है 10 साल से दिल्ली में चल रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हैं सारे। तो अगर वो चाहते हैं बुक तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें और इसमें लिखें कि मुझे आपकी बुक चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय आपको मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं सभी कि मेरा जो विज़न है, जो मेरा दर्शन है एक हॉस्पिटल का, उसके लिए आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना वो पावर है जो पत्थर को तोड़ डालती है, पहाड़ को समुद्र में डाल देती है। और बड़े बड़े काम होते हैं हमारे जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप धर्मी हैं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस ज़मीन को ख़रीदने में हमारी मदद करें। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया था कल और परसों भी, तो उन्होंने पूछा था कि वो ज़मीन कितने की है। तो मैं बता दूं लगभग 60 लाख की ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है। तो वो ज़मीन हमको ख़रीदनी है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। और अगर परमेश्वर आपके मन में डालता तो आगे आइए, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको 100 गुना लौटा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे हम। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव को, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, बुरी बीमारियां और प्रभु जी कमी घटियां सब कुछ दूर कर दे मेरे प्रभु। तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में कोई रुक नहीं सकती। तो प्रभु अपने बच्चों के जीवन में आज बड़ा आश्चर्य कर्म कर। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में तलाक की समस्याएं हैं वो भी दूर कर प्रभु, और जो लोग खो गए हैं उन्हें भी प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है वह 5 नाम जो हमारा जीवन है। 5 नाम कौन है? नाम तो एक ही है,
और वह है प्रभु यीशु मसीह का। तो इसके अंदर 5 नाम छुपे हुए हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इस वचन को समाप्त करने की, इसीलिए मैंने 5 नाम चुने। अगर आपको इससे ज़्यादा मिलते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर, ब्रदर, पास्टर जी, ये भी एक नाम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और इसके 9 पद में वहां पर क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हाथ उठा के कहिए, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। क्योंकि ये तो वो नाम है, हमारे होठों पे अगर रहे तो हम तो पाप करने से बच जाएं, गाली देने से बच जाएं, हम बुराइयां करने से, चुगली करने से बच जाएं। अगर ये नाम हर समय हमारे होठों पर रहे, हमारी मुंह में, हमारे जुबान पर रहे, ये नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो पहली बात मैंने आपको बताई है, वो है कौन सा नाम है? प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो मेरा और आपका जीवन है। हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मेरा जीवन है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वही है हमारा जीवन। 5 नाम मैंने प्रभु यीशु मसीह के चुने हैं इस बाइबल में से, और ज्यादा हो सकते हैं। आपको अगर मिलता है तो उसे कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि ये नाम भी प्रभु यीशु मसीह का माना जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे नाम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए हैं। वहां पर हम देख सकते हैं यूहन्ना 1 अध्याय में कुछ नाम है वहां पर, तो उसको अगर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे नाम मिलेंगे, वही आप लिख दीजिएगा कमेंट्स में। पहले बात मैंने बताई फिलिपियों 2 के 9 में कि उसमें वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ, कोई सा भी नाम हो, उनमें सबसे श्रेष्ठ नाम तो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा और आपका उद्धार करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। कहाँ लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 21 पद में। ये दूसरी बात बताई मैंने। पहली बात क्या थी? उसे वो नाम दिया गया जो सब में श्रेष्ठ है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसी नाम को लेने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि जो कोई उसका नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और जब हम 4 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 पद में, तो देखिए वहां पर यीशु मसीह के नाम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और कोई दूसरा नाम है ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह। इसीलिए 2 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो कोई उसका नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। दूसरी बात होगी। तीसरी बात हम देखते हैं, 3 अध्याय है इसी में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का नाम किस अद्भुत रीति से काम कर रहा है। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना आराधना में जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए। तीसरे पहर लगभग 3 बजे का समय है। और लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ठीक है। और आगे लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6 पद में देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस नाम से जाने जाते हैं।
तब पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, और परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या कहना पतरस, कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या है पतरस के पास, क्या है आपके पास, क्या है मेरे पास? देखिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये किस तरह से यीशु मसीह के नाम को यूज किया जा रहा है पतरस और यूहन्ना के द्वारा। वो कहता, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो एक ही चीज है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसके नाम से चल फिर। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, वो एकदम से खड़ा हो गया, उसने हाथ पकड़ कर खड़ा किया उसको, वो दौड़ने लगा और मंदिर में उनके साथ गया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो हमारा जीवन है। सबसे पहले हम देखते हैं वो सब में श्रेष्ठ नाम है, फिर देखते हैं हम कि उस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, फिर हम देखते हैं कि उस नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। जब हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे इसमें प्रेरितों के काम में, तो यही बात पतरस ने फिर से बोली है 9 अध्याय और उसके 34 पद में। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ के खड़ा हो गया। यीशु मसीह तुझे चंगा करता। पतरस ने ये नहीं कहा मैंने तुझे चंगा कर दिया, जा मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है तू चंगा हो गया। यीशु तुझे चंगा करता है, ये पतरस ने कहा। तो चंगा करने वाला, उद्धार देने वाला, सब में श्रेष्ठ नाम वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात हम देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसका पहला पद। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, पर इस प्रकार से लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से। अगर मैं कह रहा हूं अनमोल इत्र, तो आपको कुछ बात याद आ रही होगी। यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए थे और वहां पर एक स्त्री आई जिसने एक पात्र को तोड़ा और अनमोल इत्र जो है वो यीशु मसीह के पांव में डाला और अपने बालों से पोंछा, रोती रही वहां पर अपने पापों की क्षमा के लिए। यहूदा इस्करियोती वहां पर था, वो रिसियाने लगा, ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था, इतना महंगा इत्र इसने बेकार कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तो हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। तो ये क्या है? अनमोल इत्र से भी कीमती नाम है मेरे पास और आपके पास, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। ये चौथी बात मैंने आपको बताई है। पहली बात मैंने आपको बताई कि सब में श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह। दूसरी बात मैंने बताई है कि उद्धार देने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात मैंने बताई है कि चंगा करने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात मैंने आपको बताई है कि अनमोल इत्र से भी उत्तम है, कीमती है वो नाम जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अंत में देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय और उसका पहला पद। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से यानी कि बहुत सारा धन है हमारे पास और प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो फिर वो तो जीवन बेकार हो गया ना। हमारे जीवन में, हमारे घर में यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। लिखा है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य, और अच्छा नाम तो एक ही है और वह है प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास बहुत धन है और यीशु मसीह नहीं है, तो फिर वो तो सब बेकार हो गया ना। यीशु मसीह का होना मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तो यीशु मसीह ने कहा इस तरह, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहाँ पर आए राज्य? कहाँ पर आए? हमारे जीवन में उसका राज्य आए, हमारे घर में उसका राज्य हो, हमारे चर्च में उसका राज्य हो, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में उसका राज्य हो, हमारी जुबान पर उसका राज्य हो, हमारे चाल चलन पर उसका राज्य हो, हमारी दृष्टि पर उसका राज्य हो, हमारे पूरे समूचे शरीर पर उसका राज्य हो। ये प्रार्थना, ये की रीति बताई है प्रभु यीशु मसीह ने। किसी दिन इस पूरी प्रार्थना पर मैं एक सीरीज चलाऊंगा
10 बातें हैं उसमें ऐसी जो समझाने योग्य है, क्योंकि एक प्रार्थना रटने के लिए नहीं है, ये एक रीति है, एक फॉर्मेट बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो वहाँ पर लिखा है कि तेरा राज्य आए। तो कहाँ पर आए? हमारी जुबान पर, विचार पर, चाल चलन पर, दृष्टि पर, शरीर पर, घर में, परिवार में, चर्च में, हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर का राज्य आए। नीति वचन 22 का पहला पद, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़ा धन, हम धनवान हैं, बहुत पैसा हमारे पास, मोटर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यीशु मसीह नहीं है तो ये जीवन तो नीरस हो गया। इस जीवन का कोई औचित्य नहीं रह गया, इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। इस जीवन का मतलब तभी है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, क्योंकि वही नाम सब में श्रेष्ठ है और वही नाम जो है उद्धार करता है, वही नाम चंगा करता है, वही नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है और वही नाम बड़े धन से भी अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। अगर आपको भी कोई नाम ऐसा मिलता है प्रभु यीशु मसीह का, है बहुत सारे नाम है, मैंने 5 ही चुने, बहुत सारे नाम हैं, मैंने बता दिया आपको। यूहन्ना 1 जरूर पढ़िएगा, वहाँ पर बहुत सारे नामों को यीशु मसीह को संबोधित किया गया ये नामों के द्वारा। तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस नबी ने दाऊद को चेताया था? मतलब किस नबी को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नंबर परमेश्वर के दास दासियों के लिए है। मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। पूरी जानकारी आपको उसी समय मिलेगी। और जो मेरा विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, आगे आइए, हिचकिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपका प्रतिफल 100 गुना लौटाकर आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस नाम को सहज कर रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत कीमती नाम है। जो नाम मैंने आपको बताया है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।